हाय मेरे दोस्त, मैं आरबी सिंह आप सबके बीच एक बहुत ही आवश्यक सूचना लेकर के आया हूँ। हर बच्चे इस के बारे में फ़ोन करके जानकारी लेना चाहते थे कि सर क्लास कब शुरू होगा। मेरे कहने का मतलब है कि ऑफलाइन क्लास, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे बच्चों के बीच, उस तरीका से सर क्लास कब शुरू होने वाला है या कब तक होने की संभावना है। ऑब्वियसली सी बात है कि हर बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी है कि ऑफलाइन क्लास कब चालू हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास आप पढ़ते तो हैं बट आप देखते होंगे कि उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव बोर्ड वाला होता है। 12th के बच्चों के लिए बोर्ड वाला क्लास ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ऑनलाइन क्लास है, क्योंकि 12th में बच्चों को सीखना होता है और बोर्ड पे हम उतने अच्छे तरीक़े से किसी चीज़ को सीख नहीं पाते हैं, कुछ बेसिक की वजह से, क्योंकि हमारा कुछ बेसिक कमज़ोर होता है। क्लास में बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं आई, तो हम पे बता दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो हम जान नहीं पा रहे हैं, या कोई भी टीचर आपकी कमजोरी को जानता नहीं है कि कहाँ आपकी कमजोरी है। वो पढ़ाते चले जाते हैं, वो एक टॉपिक को लेकर के वो ये मान लेते हैं कि आप सब समझ रहे होंगे, बट ऐसा होता नहीं है जनरली। दूसरी, अभी हम अपने बागान में हैं, पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा इतने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो कोरोना की बीमारी है, ये कोरोना की बीमारी अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद अगले माह क्लास चालू हो जाए, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। शायद हमें अंदाज़ा लगता है कि अब जो क्लास चालू होगा ऑफलाइन, 2020 छोड़ दीजिए, आप 2021 का वेट कीजिए। 2021 में चालू होगा, 2020 में चालू नहीं होगा। दूसरी बात, इसके ऊपर हमारी सरकार, बिहार गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोल रही है, इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं होता है। चुनाव की चर्चा तो हो रहे हैं बट क्लास की चर्चा, पढ़ाई की चर्चा हो ही नहीं रही है, क्योंकि एजुकेशन शुरू से ही हमारे स्टेट का सेकेंडरी मुद्दा रहा है, प्राइमरी मुद्दा कभी रहा ही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को सजग रहना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग फॉर्म भरे हैं पॉलिटेक्निक का, पैरामेडिकल का, वो लोग भी सोच रहे हैं कब मेरा एग्ज़ाम होगा। तो 2020 में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। आप एक गांठ बांध ले कि आपका एग्ज़ाम 2021 शिफ्ट होगा, क्योंकि 2020 में लॉकडाउन खुलेगा ही नहीं। धीरे धीरे इसी तरीक़ा से करके अभी 31 तक के लिए बंद किया है, धीरे धीरे इसी तरीक़ा से करके लॉकडाउन बढ़ता चला जाएगा और हम लोग आस लगाए हैं कि शायद अगले महीने में खुल जाए। तो जो भी, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहे। ये तो डेफिनेट है, इस साल नहीं होगा, अगले साल एग्ज़ाम होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी हमारे हैं वो अगले साल होंगे। जो लोग बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, ITI की तैयारी कर रहे हैं, तो इस साल तो नहीं हो पाएगा बट अगले साल तो होगा ही। तो इस साल काश छोड़ दे और अगले साल के प्रिपरेशन में लगे रहे। और एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप ऑनलाइन क्लास तो पढ़िए रहे हैं, हमसे भी पढ़ रहे हैं, किसी अदर कहीं से भी पढ़ लीजिए, पढ़ते रहिए, उसमें तो अब रोक टोक है नहीं। यूट्यूब पर जाइए, सर्च मारिए, दुनिया के लाखों टीचर हैं, आप किसी के वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, हमें इस बात का एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आपके आस पड़ोस में, आपके कोई बाज़ार में, नज़दीक के कोई छोटे बाज़ार में जहाँ आज तक आप पढ़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी वहाँ कोई टीचर होंगे, जैसे देखें तो अभी के समय में हर टीचर अपने अपने गांव चले गए हैं, सारे टीचर अपने अपने गांव चले गए हैं, या छोटे छोटे बाज़ार में भी कुछ टीचर अवेलेबल थे जो इंटर का पढ़ाते थे या जो पॉलिटेक्निक की तैयारी करवाते थे, पैरामेडिकल की तैयारी करवाते थे, वो लोग अवेलेबल हैं। तो आप कोशिश करें कि उनसे संपर्क में रहें। और जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि सोशल गैदरिंग होगा
इससे कोरोना का बढ़ेगा। अरे भाई, हम में, आप में, सब में कोरोना नहीं है। ये अभी हम आज 4 महीना से हवा मान करके चले आ रहे हैं कि हम में कोरोना है, आप में भी कोरोना है, तो एक साथ बैठ नहीं सकते, लेकिन बाकी सारे काम तो कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि सोशल गैदरिंग होगा तो इससे कोरोना का चांस बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोगों में कोरोना नहीं है। और अभी हम लोग यंग हैं, यंग लोगों में होगा भी तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। कोरोना वैसी बड़ी कोई बीमारी नहीं है कि हो जाएगी तो आपको मृत्यु ही होगी। उन लोगों की मृत्यु हो रही है, उन लोगों की मौत हो रही है जो 65 प्लस है या जिनको ऑलरेडी पहले से कोई बीमारी है या था, उन्हीं लोगों को मृत्यु हो रही है। और बाकी लोग तो रिकवर हो जा रहे हैं। बहुत एक छोटा सा मामूली सा ये बीमारी है, कोई ज्यादा खास नहीं है, इसका कोई वैक्सीन नहीं बना, वो अलग बात है, लेकिन मामूली सा सर्दी बुखार जुकाम ये तो हम लोग को ऐसे ही होता रहता है। और अभी हम लोग यंग है, हम लोग का इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी मत करने लगना कि कोरोना हो जाएगा, वहां पढ़ने जाएंगे, भीड़ लगेगी, कोरोना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप गांव में तो रह रहे हैं ना, गांव में कम से कम 50-60 लोग होंगे, उनसे तो आप मिल रहे हैं, तो क्या आपको कोरोना हो गया? नहीं। तो अगर किसी क्लास में 50 बच्चे एकत्रित होते तो वहां से आपको कोरोना कैसे हो जाएगा? ये सोचनी सी बात है। तो आप कोई भी आपके नजदीक का अगर कोई टीचर हो तो आप उनसे संपर्क कीजिए और उनसे आप पढ़ना भी चालू कर दीजिए। ऑनलाइन तो पढ़िए, ऑफलाइन भी कोशिश कीजिए पढ़ने का, क्योंकि एक कोरोना महामारी जो है लंबा चलेगा। हमें नहीं उम्मीद है कि 2020 में क्लास खुलेगा। आपको झूठ को तसल्ली देने के लिए कह दे कि अगले महीना खुल जाएगा, ऐसे दिया है सरकार कि अगस्त में खुलेगा, लेकिन दिया तो था कि जुलाई में खुल जाएगा, 1 जुलाई को, लेकिन खुला नहीं। तो 1 अगस्त को भी दिया है लेकिन नहीं खुलेगा, 15 अगस्त का चांस है, लेकिन हमें नहीं लगता खुल जाएगा। अगर खुल जाए तो अच्छी बात है। आई होप। हम भी बैठे बैठे बोर हो गए हैं, घूमते फिरते रहते हैं और किसी तरीका से दिन कटा रहे हैं और कुछ नहीं। तो खुल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि खुलेगी स्कूल, कोचिंग या जो भी विद्यालय हो। दूसरी एक बात आप देखिए कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो जरूरी थे, जैसे आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम, दूसरी एक बात है नीट का एग्जाम, सारे का डेट एक्सटेंड होते चला जा रहा है, सारे का डेट बढ़ रहा है, हो नहीं पा रहा। सितंबर डेट दे रहा है लोग, तो लेकिन वो भी शायद हो पाए, अलग बात है, लेकिन हमें नहीं चांस लगता कि हो पाएगा। ऐसे आपको यूजीसी ने एक बता दूं, यूजीसी ने एक निर्देश जारी किया था कि फाइनल ईयर के सारे एग्जाम्स होंगे, बट दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, एग्जाम्स नहीं होंगे, क्योंकि जीवन से बढ़कर के परीक्षा नहीं है। तो आप सोच सकते हैं, सारे राज्य वही मिलजुल करके काम करते हैं, जो एक राज्य करता है वही दूसरा राज्य भी करता है, दूसरा स्टेट भी करता है। तो आप इस बात के लिए लेकर के निश्चिंत रहे कि अभी कोई एग्जाम फिलहाल में होने वाले नहीं है। और अब बात रही 12वीं वाले के कि 12th वाले लोगों का कब एग्जाम होगा। जैसे उन लोगों का हर साल फरवरी में एग्जाम होता था, तो क्या उनका फरवरी में एग्जाम हो पाएगा? सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जब एग्जाम होगी तो सिलेबस कुछ काटा जाएगा, कुछ सिलेबस को कम किया जाएगा। उसके बाद जो शेष सिलेबस बचेगा उसी सिलेबस में एग्जाम होगा, और कोई कंफर्म नहीं है कि फरवरी में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम बढ़ेगा, एग्जाम का डेट, लेकिन प्रिपरेशन हम लोगों को तो पढ़ते रहना है। ऐसा तो है नहीं आज के 10 साल बाद कोरोना जब ठीक हो जाएगा तो आज के 10 साल के बाद आप कहीं पर जाएंगे तो आप बोलेंगे कि हम कोरोना था उस समय, इस समय इसलिए परीक्षा में कम मार्क्स आया या ये चीज़ नहीं पढ़ पाए, आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे कोरोना में ये चीज़ हम पढ़ नहीं पाए थे। ऐसा आप लॉजिक दे नहीं सकते हैं। तो हम लोग को प्रिपरेशन जारी रखना है। ऑनलाइन तो आप जारी रखे ही हैं। आई होप आप ऑफलाइन भी किसी से संपर्क कर लें, आपके आस पड़ोस में जो कुछ भी हो। दूसरी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इससे प्रभावित क्या होगा आने वाला हो सकता है समय में। अगर कोरोना नहीं ठीक हो रहा हो, वैक्सीन नहीं मिल पाए, तो ये 2-4 साल रह गया तो क्या होगा? एजुकेशन का पूरा रंग रूप ही बदल जाएगा।
शिक्षा प्रणाली ही बदल जाएगी। आप जो ऑफलाइन क्लास था वो हम लोग का सपना हो जाएगा। कभी भी हम लोग ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाएंगे, ऑनलाइन में ही रह जाएंगे। आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाएगी, कमेंट के थ्रू केवल मुलाकात होगी और कुछ नहीं। तो ये चीज़ एक शंका व्यक्त किया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था के ऊपर कि हमारे यहाँ हमारे देश में पूरा शिक्षा व्यवस्था बदलने वाली है। लेकिन आई होप कोरोना ठीक हो जाए, ऑफलाइन क्लास जल्द से जल्द चालू हो जाए, क्योंकि सारे बच्चे, जैसे देखिए छोटे छोटे बच्चे को भी ऑनलाइन क्लास दी जा रही है। सोचिए, जो बच्चे क्लासरूम में बैठ करके पीछे दोस्तों से बात कर लेते थे, वो ऑनलाइन क्लास पर पढ़ पाएंगे? हमें तो उम्मीद नहीं कि वो लोग पढ़ पा रहे होंगे। मोबाइल लेते हैं, गेम खेलना चालू कर देते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं ऐसी, हमें आज इच्छा हुआ कि आपके साथ शेयर करें, क्योंकि ये लंबी बीमारी है। हम सबको अपना रणनीति बदलना होगा, आपको भी इसमें ढलना होगा। और आप बुक पढ़ें, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें ज़्यादा। आप ऑनलाइन क्लास लेते रहें, जो भी टीचर दे रहे हैं आप ऑनलाइन देखते रहें, लेकिन सेल्फ स्टडी पे आप ज़्यादा ध्यान दें। आप 12th बेसिक का, अगर आप 12th की तैयारी करते हैं तो आप 12th का कोई एक अच्छी सा टेक्स्ट बुक ले लें और उस टेक्स्ट बुक को अच्छी तरीक़ा से पढ़ें। और जहाँ जहाँ आपको दिक्कत हो उस टॉपिक से रिलेटेड आप यूट्यूब पर सर्च करके वीडियो देखते रहें। हम भी आपको वीडियो दे ही रहे हैं, ताकि और भी टीचर दे ही रहे हैं, सारे टीचर वीडियो दे रहे हैं। तो और जो भी बच्चे अभी तक जहानाबाद में अपना रूम रखे हुए हैं, रूम खाली नहीं किए हैं, उनके लिए एक मैं बात बता दूं कि थोड़ा सा हम लोग घूम लेते हैं, आपको दिखाते हैं आस पड़ोस के, कि अपना रूम खाली कर दें, क्योंकि उनका रूम रेंट लग रहा है और वो आस में है कि शायद अगले महीना खुल जाए, अगले महीना खुल जाए। इसके चक्कर में उनका रूम रेंट बढ़ता चला जा रहा है। तो हम यही बोलेंगे वो अपना रूम खाली कर दें, अपना सारा सामान घर लेकर के चले आए और घर पे बैठ कर के अध्ययन करें, ज़्यादा बेहतर होगा मेरे समझ से, क्योंकि अभी खुलने वाली है नहीं। तो आई होप आप लोग इस सारी बातों को समझ चुके होंगे। और इसमें घबराहट की बात नहीं है कि ऑफलाइन क्लास नहीं खुलेगा तो क्या होगा, हम लोग 12th कैसे पास करेंगे। आप लोग ऑफ कोर्स पास करेंगे, उसका भी कोई सॉल्यूशन आएगा। या एक बात ये सोच लें, कोरोना ठीक नहीं हुआ तो एग्ज़ाम होगा नहीं। जब तक सही नहीं होता है तब तक एग्ज़ाम होगा नहीं। और बिहार सरकार के पास इतनी व्यवस्था है नहीं कि 6 लाख 8 लाख लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम ले ले। बिहार सरकार के पास इतनी व्यवस्था भी नहीं है और सारे बच्चों को कंप्यूटर आता नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे संदेह हैं, बहुत सारे मन में उलझन है कि आगे आने वाला फ्यूचर हमारा क्या होगा, एजुकेशन सेक्टर किस तरफ जाएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े, इसके लिए आपको धन्यवाद। और हम भी आपको वीडियो देते रहेंगे, आप वीडियो देखते रहेंगे। टॉपिक का जो भी टॉपिक, अगर आपको आप बुक पढ़े, टेक्स्ट बुक, आपको उसमें जहाँ भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बताएं। उन सारे टॉपिक्स को हम वीडियो बना के आपको देते रहेंगे। ऐसे हम तो वीडियो दे ही रहे अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस समय सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि यूट्यूब पे होता क्या कि हम पढ़ते हैं कुछ देर, जब जिस समय पढ़ते हैं उस समय हमें लगता है कि सारा चीज़ समझ में आ रहा है, लेकिन जब वही देख लेते हैं, देखने के आधे घंटे के बाद हम रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, तो पता चलता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि ये वर्चुअल क्लास है। और वर्चुअल क्लास उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है जितना आपको रियल क्लास इफेक्टिव होता है। इसमें ही एक गलत है, कमी है, हम जल्दी इसके द्वारा भूल जाते हैं। ये उन्हीं बच्चों के लिए ज़्यादा कारगर होता है जिनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, वही लोग नहीं भूल पाते, नहीं तो बाकी सारे लोग इसमें भूल जाते हैं। और लेकिन फिर भी करना क्या है, कुछ है नहीं हमारे लोगों के पास, यही है। तो इसी से लेकर के
हम अध्ययन करते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और मैं आपको बता दूं, वीडियो देते रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा तुरंत ही, बहुत ही जल्द आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।